तुम सिंगर कभी नहीं बन पाओगे। तुम सिंगर कभी जिंदगी में बन ही नहीं पाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात है ही नहीं। सिंगर कहाँ से बन पाओगे? घिसते घिसते खत्म हो जाओगे, फिर सिंगर नहीं बन पाओगे। जानते हैं क्यों? बता रहा हूं। अगर बात अच्छी लगी तो कमेंट लाइक करना वीडियो को, और शेयर भी कर देना, और नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर मेरी बात अच्छा लगे तो। ठीक है? क्यों सिंगर नहीं बन पाओगे, उसके पीछे 3-4 रीजन है। ठीक है? सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ गवाता हूँ सबको, और मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी। कड़वी इसलिए लगेगी क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, और सही बात हमेशा कड़वी रहती है। ठीक है? नए सिंगरों में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड मत रखो यार, ये एटीट्यूड मत रखो। एटीट्यूड रहता है पहली बात तो। अगर कोई बंदा आपको रिकॉर्डिंग वाला बता रहा है, रिकॉर्डिस्ट अगर आपको बता रहा है इंजीनियर, तो उसकी बातों का आपको ध्यान देना है। पहली बात, नहीं दोगे तो अपने बाप का किसी का कुछ जाता नहीं है। ठीक है? नुकसान आपका ही जाएगा। कुछ भी गा दोगे वैसा मिक्स कर देगा। और कोई स्टूडियो वाला आपको ये अगर बोल रहा है कि आओ मेरे पास, मैं आपको स्टार बना दूंगा, तो भाई तो लोचा है। ठीक है? खुद वो स्टार क्यों नहीं बन जाता? खुद मैं क्यों स्टार नहीं बन जाता? ठीक है? मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, मैं भी साइड से अपना कर रहा हूं, आप भी करना। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप के अंदर जो प्रॉब्लम है उस चीज को आप सुधारने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है? एक अच्छा गाने वाला ही नहीं जरूरी नहीं कि वो स्टार बन जाएगा, ऐसा नहीं है। रिदम बीपीएम पे गाने वाला, टेम्पो पे, स्केल पे गाने वाला अच्छा गायक भी जरूरी नहीं कि आप स्टार ही बन जाओगे। उसके पीछे आपका मेहनत भी जरूरी है। ठीक है? नए सिंगरों में क्या रहता है, आप थोड़ा सा मतलब समझना बात को, और ठीक है नोट करना। सबसे बड़ा दिक्कत रियाज करने का दिक्कत है। मतलब कुछ करना नहीं चाहते हैं, रियाज वाज करना नहीं चाहते हैं, सोच रहे बस गा देंगे हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के भरोसे, रिकॉर्डिंग के भरोसे, ऑटो ट्यून के भरोसे। तो ये कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। रियाज तो करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, अच्छा करना है तो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात, सीधी सी बात। ठीक है? दूसरा, टेम्पो, रिदम, बीपीएम, ताल का आपको नॉलेज करना पड़ेगा। रिदम चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, तो कब गाना है, कैसे करना है, हरकत मुर्की कैसे लेना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सीखना पड़ेगा। वीडियो देखो यूट्यूब पे, दुनिया भर का पड़ा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सब कुछ सब लोग बताता है। ठीक है? उसके बाद स्केल, जैसे एक स्केल हो गया, हाँ 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 हाँ, चीज वही है, सिर्फ ऑक्टिव बढ़ रहा है, सब तक बढ़ रहा है। ठीक है? तो ये चीज कर रखना है। जैसे सनहिया लगावल, सनहिया लगावल, सनहिया लगावल। मेरा गला खराब है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, नहीं आपको मैं बताता। ठीक है? तो उसके लिए सॉरी। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और दूसरा बात, स्केल का भी ध्यान नहीं है। अगर उनको एक बार गवाओ तो दूसरा स्केल भूल ही जाते हैं भाई, अपना स्केल ही भूल जाते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी गाने लगेगा। ठीक है? मान लीजिए सी शार्प से है, तो वो सी शार्प का जो अपर ऑक्टिव होता है उस पर जाना चाहिए ना, वो चला जाएगा सी शार्प पे, डायरेक्ट डी शार्प पे चला जाएगा, या तो ई पे चला जाएगा भाई, उल्टा पुल्टा मतलब कुछ भी। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है? बात जो बता रहा हूँ उसको अगर आप सही से फॉलो कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे ना, तो आपको काम देगा, आपके नसीब आपका जगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? मुझे नहीं मिलने वाला है। मुझे बस ये है आपको अच्छा नसीहत देना, आपको अच्छा गाइड करना। अगर आपको समझ में आए तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? दूसरा, अच्छा मैटर्स यूज करो। कॉपीराइट ट्रैक पे गाना बंद करो यार, कुछ उखड़ने वाला नहीं है उस पर। दूसरा, 400 का ट्रैक जो बनवाते हो डीजे ढिचिक 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 ना, उसमें आप गा भी नहीं पाते हो, समझ में ही आपको नहीं आता, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, बढ़िया रिदम बनाओ, कम से कम यार 1000 रुपये का म्यूजिक बनाओ यार, वो आपको काम देगा। कैसे काम देगा बता रहा हूँ। एक बार ट्रैक बनवाया, एक गाना गाया, उसका कंटेंट आईडी लग गया, रील्स पे चढ़ गया, कहीं पे आपका चढ़ गया, यूट्यूब पे चढ़ गया, तो आपका आईडी बन गया, कंटेंट आईडी बन गया। ठीक है? उसके बाद उसी पे आप भक्ति भी गा सकते हो। ठीक है? एक आईडी बनेगा, उसको कॉपीराइट तो नहीं देगा ना, कोई कॉपीराइट नहीं देगा, नया मैटर रहेगा, वो गा दिया। अगर आपका गाना अच्छा खासा चला गया, 15-20 हज़ार व्यू, तो उस पर आप भक्ति गाओ, तो उस पर भी व्यू हो जाएगा अच्छा खासा। बोलबम गा दो, उस पर फिर रंगदारी गा दो कुछ ऐसा। ठीक है? आजकल ऐसा गाना बन रहा है उस पर आप कुछ भी गा सकते हो, तो 2-3 गाना एटलीस्ट गा सकते हो तुम। ठीक है? तो उसका पैसा तो बचा ट्रैक का, दिमाग लगाओ ना कुछ, क्या समझ रहे हो यार। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दो। ठीक है? और बाकी आपकी मर्जी,
आप वो डीजे ट्रैक बनवाओगे 400 वाला ढिचिक ढिचिक, कॉपीराइट पहली मार देता है, मेलेडी गाता पता नहीं, पिकअप कहाँ है, रिदम कहाँ है, टेम्पो कुछ समझ भी नहीं आता भाई। तो वो सब बंद करो, बढ़िया राइटर से लिखवाओ। अगर फ्री वाला भी राइटर दे रहा है तो उसको देखो कि गाना पंच क्या है, रील्स पे चलेगा क्या। आजकल गाना इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका 2 ही शब्द 4 शब्द जो पंच होता है वही मैटर रखता है, बाकी गाना में क्या है कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया, मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी करिए, फ़ायदा आपको होगा मुझे भी होगा। और जो मुझे समझ में आया, जो मुझे दिमाग बुद्धि है वो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।